Okay, so hi everyone. Today's session is the government job in architecture, right? हम लोग आर्किटेक्चर तो कर रहे हैं या फिर हम लोग सिविल भी कर रहे हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर वाले भी हो सकते हैं और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बी प्लानिंग वाले भी हो सकते हैं, राइट? बिकॉज जनरली जो आर्किटेक्चर के अंदर और प्लानिंग के अंदर जो कुछ कॉमन रहता है, जो भी गवर्नमेंट की प्राइवेट या गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स वगैरह निकलती है या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें अधिकतर प्लानिंग और आर्किटेक्चर वाले बच्चे दोनों एग्जाम बैठ सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ठीक है ना? तो आज वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि मोटा मोटा व्हाट आर दैट मेजर 10 to 12 आर्किटेक्चर जॉब्स जो कि आर्किटेक्चर फील्ड में अवेलेबल है और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग उसमें लग सकते हैं, राइट? शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहली जो यार आपने सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा, जो सबसे ऊपर की गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, सबसे जिसका हार्ड एग्जाम होता है उसको बोलते हैं यूपीएससी एग्जाम, राइट? काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखे जाते हैं आर्किटेक्चर के अंदर भी, जिसका यार इनिशियल लेवल पे तो मन काफ़ी लगता है आर्किटेक्चर में, पर लेकिन जब धीरे धीरे आर्किटेक्चर पास कर रहे होते हैं, जब वो भी आर्किटेक्चर कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उनका मन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाता है, राइट? तो सोचते हैं कि यार किसी का फिर हो सकता है किसी का फैमिली बैकग्राउंड में भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा रहा हो, तो वो लोग यूपीएससी की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है ना? यूपीएससी बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डेफिनेटली आपको बताइए. और इसके अंदर बी आर्किटेक्चर या कोई सी भी ग्रेजुएशन किसने भी किया हो, बस ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कोई भी यहाँ पर जो है एलिजिबल एग्जाम के लिए हो जाता है, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जनरली जो रोल होगा वो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट रोल के अंदर यहाँ पर जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को एक रोल यहाँ पर इन बॉडीज़ के अंदर रोल देखा जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं जो एक वो है एसएससी, राइट? उसके अंदर यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर जरूर पोस्ट निकलती है. जूनियर इंजीनियर के अंदर हम लोग एग्जाम दे सकते हैं और इसके अंदर यहाँ पर आपका ड्राफ्टिंग के लिए कितनी पोस्ट निकलती है और प्लानिंग के लिए पोस्ट निकलती है. जो भी स्टूडेंट्स प्लानिंग वाले जो स्टूडेंट्स प्लानर के लिए पोस्ट निकलती है और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के एज ए ड्राफ्ट्समैन यहाँ पर पोस्ट निकलती है, राइट? एसएससी के अंदर. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो है स्टेट गवर्नमेंट आर्किटेक्ट की कुछ जॉब है जिसके अंदर बी आर्किटेक्चर एलिजिबल होता है, राइट? जिसके अंदर असिस्टेंट आर्किटेक्ट हो गया, राइट? जूनियर आर्किटेक्ट हो गया और प्लानिंग असिस्टेंट हो गया और टाउन प्लानिंग ऑफिसर वगैरह हो गया, राइट? जितनी भी यहाँ पर जो भी टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर की जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, जिसके अंदर एटीपी होता है, राइट? असिस्टेंट टाउन प्लानर, ठीक है? और एक होता है टाउन प्लानर टीपी होता है, राइट? टीपी एटीपी जिसको हम कहते हैं. तो ये सब क्या है, प्लानिंग के थ्रू मिलता है, राइट? काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो प्लानिंग के अंदर 4 साल की बी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एम प्लान करते हैं, देन वो सीधा ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. पर लेकिन जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे होते हैं तो आर्किटेक्चर को 5 साल की जर्नी पूरी करनी होती है, बी आर्किटेक्चर 5 साल, उसके बाद उसको सेम 2 साल की एम प्लान करनी पड़ती है, तो पूरा एक 7 साल की जर्नी हो जाती है, राइट? तो अगर काफ़ी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे होते हैं, तो उनको पहले से सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका क्लियर माइंडसेट है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ ही जाना है, देन डेडिकेटेडली आपको जो है बी प्लानिंग की तरफ मूव करना चाहिए अदर देन द बी आर्क, राइट? और अगर ऐसा है कि जनरली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का बी प्लानिंग का इतना नहीं होता है, जो जनरली बी प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादातर ओरिएंटेड होते हैं. स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कम देखे जाते हैं डेडिकेटेड टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? पर लेकिन तो भी कुछ है जिसके लिए अपन बात कर रहे हैं. किसी का मन कभी कभी आने वाले टाइम के अंदर चेंज भी हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें जो भी टाउन प्लानर की जो पोस्ट है ना, जो भी गवर्नमेंट जॉब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के अंदर. सबसे ज़्यादा पोस्ट तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में कम ही निकलती है, पर कम के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो टाउन प्लानर या फिर कह सकते हैं अर्बन प्लानिंग की पोस्ट सबसे ज़्यादा निकलती है, राइट? जिसके अंदर आपके पास बी आर्क एंड बी प्लान दोनों वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं. साथ साथ के अंदर आपको एम प्लान भी यहाँ पर करनी होती है, राइट? जिसके अंदर आपकी जितनी भी अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ है वहाँ पर आपको जो है पोस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आपका असिस्टेंट आर्किटेक्ट हो गया और असिस्टेंट टाउन प्लानर हो गया और टाउन प्लानर हो जाता है. और यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास जूनियर आर्किटेक्ट आ जाता है और प्लानिंग असिस्टेंट आ जाता है, टाउन प्लानिंग ऑफिसर आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार वो है एक ना डीडीए के अंदर भी जॉब निकलती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? जिसके भी अभी हाल ही में दिसंबर में एग्जाम हुआ था, आई थिंक डीडीए का 2025 में एग्जाम भी हुआ था इसका, राइट? तो डीडीए यहाँ पर रह सकता है, जिसके अंदर बी आर्क और प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स दोनों एलिजिबल होते हैं, एग्जाम दे सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो है NIU, जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स. इसके अंदर भी एग्जाम होता है, इसके अंदर बी आर्क एंड एम प्लान रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट बात का हमारे वो है नेक्स्ट इज दैट इज AAI, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसके अंदर भी जनरली आर्किटेक्चर की पोस्ट निकलती है. नेक्स्ट इज PWD, ठीक है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. इसके अंदर भी आर्किटेक्ट्स की पोस्ट निकलती है. नेक्स्ट इज जितने भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जस्ट लाइक हुडको हो गया, HODC हुडको, राइट? एक हो गया NHAI हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास हो गया NBCC, एक हो गया CPWD. तो ये सब जो है PSUs होते हैं, राइट? ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती है जहाँ पर आर्किटेक्ट्स के लिए कहीं पर जो पोस्ट वगैरह निकाली जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं
इंडियन रेलवेज़ के अंदर भी यहाँ पर जो है डेफिनेटली पोस्ट निकाली जाती है। ओके, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स भी है ना रिसर्च में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका होता है कि उनको थोड़ी रिसर्च वगैरह करनी है। तो जनरली जो भी वैसे तो हमको पता होगा कि मास्टर्स करने के लिए हम लोग गेट एग्जाम देते हैं, राइट। ऐसा करके गेट एग्जाम को क्लियर करके, गेट एग्जाम को पास करके आप डायरेक्ट रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन इंस्टीट्यूट, देयर इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द रिसर्च के लिए जनरली जो है साइंस एंड रिसर्च, राइट। तो उसके अंदर रिसर्च की भी आप कर सकते हो आफ्टर द जस्ट योर गेट एग्जाम, राइट। आपको उतना गवर्नमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है और रिसर्च के लिए भी काम कर सकते हो, राइट। इट्स डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, राइट। थोड़े बहुत और भी काफ़ी, जैसे मैंने बोला DD एग्जाम करके एग्जाम है, राइट। एक है हमारे पास डिपार्टमेंट है AUDA, ओडा करके डिपार्टमेंट है, राइट। एक है सिडको, SIDCO सिडको, एक है स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, जितने भी है। तो इन सभी के अंदर जो भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, जितनी भी है, जो भी मैंने नाम लिए, इन सभी के अंदर आपके पास जो प्लानिंग वगैरह की पोस्ट निकाली जाती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर मोटा मोटा आपको जो ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर जो गवर्नमेंट की जॉब निकलती है। उसके अलावा आपका क्या कहना है, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ओरिएंटेड हो या नहीं हो। बाकी उसके अलावा ये हमारी आर्किटेक्चर का चैनल है, जिसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर की सबकी डेली यहाँ पर जो है रोज़ रात को यहाँ पर 11 बजे आपके पास वीडियो आती है, राइट। 11 से 11:30 के बीच में वीडियो आती है, 11 बजे वीडियो आती है। तो 11:30 बजे वीडियो का आप देखा करें रोज़ डेली, और आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर आपको किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, और क्या आपको क्लैरिटी चाहिए। मैं आपको डेली की यहाँ पर रोज़ रात को एक वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है ना। बाकी बताना आपको कैसा क्या लग रहा है, और थैंक यू सो मच। अभी के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू यार, थैंक यू।